Hello bachon, let's read the question. The question says the correct statement about the molecularity are. Option A depends upon the slowest step. Option B it may be either whole number or fractional. Option C it is obtained from mechanism of reaction. Option D it shows the number of reactant molecules involving in elementary step of a chemical reaction. So first of all let us check the key concept of the question. सो की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है पहले हम ये देखते हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड द रिमेनिंग फैक्टर्स। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलैरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज taking part in balanced chemical equation, or we can say that number of reacting species which are colliding together to complete the given chemical reaction। यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो आपस में रिएक्ट करेंगे, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम देख के मॉलिक्यूलैरिटी को बता सकते हैं। और जो रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। सपोज कोई रिएक्शन है ए प्लस बी इज गिविंग सी, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो गई क्योंकि दो ए और बी दोनों रिएक्ट करके आपस में दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टिंग टुगेदर टू गिव प्रोडक्ट सी, तो मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 2। अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही उसका कोई सिग्निफिकेंस होता है। यानी कि वो रिएक्शन जो वन स्टेप में प्रोसेस हो रही है उन्हीं के लिए मॉलिक्यूलैरिटी सिग्निफिकेंट होती है, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं जो मोर देन वन स्टेप में होती हैं उनके लिए मॉलिक्यूलैरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, और उनके लिए हम मॉलिक्यूलैरिटी डिटरमाइन नहीं करते हैं। और मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो हमेशा एक इंटीजर होता है, यानी कि ये जीरो, इसकी जो वैल्यू है वो 1 2 3 और कुछ भी हो सकती है, बट इसकी वैल्यू ना तो जीरो होगी, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाफ मॉलिक्यूल कोलाइड करके कुछ प्रोडक्ट बना ले, तो फ्रैक्शनल इसलिए ये नहीं हो सकती है। तो अगर हम ये दिए हुए ऑप्शंस में देखें तो इट डिपेंड्स ऑन स्लोवेस्ट स्टेप, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मल्टी स्टेप के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी की बात नहीं करते हैं। अलग अलग स्टेप्स की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होती है, तो इट में इधर होल नंबर फ्रैक्शनल, ये भी गलत हो गया। It can be a whole number but it can never be a fractional value. It is obtained from mechanism of reaction, ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हम मैकेनिज्म को देख के बता सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं टू गिव अ प्रोडक्ट। एंड ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है, इट शोज द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्विंग इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस हो गए सी एंड डी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।